हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट व्हेन वेयर एंड हाउ का एक्सप्लेनेशन पार्ट ये 5 होगा। सोर्सेस फॉर द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के अध्ययन का जो स्रोत है उसके बारे में हम देखेंगे। द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्री हिस्ट्री इज दैट द टाइम बिफोर ह्यूमन लर्न टू राइट इज आर्कोलॉजी। द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर प्री हिस्ट्री मतलब प्रागैतिहासिक काल। जो इतिहास, द मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ प्री हिस्ट्री के जो मुख्य स्रोत हैं, इंफॉर्मेशन के जो मुख्य स्रोत हैं, ठीक है, इज दैट द टाइम बिफोर ह्यूमन लर्न टू राइट इज आर्कोलॉजी। उसे आर्कोलॉजी कहा जाता है कि जब इंसान को लिखना नहीं आता था उससे पहले का जो समय होता है उसे आर्कोलॉजी कहा जाता है। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड, वही इतिहास जो है दूसरी तरफ, इज लार्जली स्टडीड फ्रॉम रिटन सोर्सेज सच एज मैन्यूस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, कॉइन एंड सील्स। अगर बात करें कि वहीं दूसरी तरफ जो इतिहास होता है, मतलब प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री में अंतर होता है, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो जहाँ पर लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं हमें लोगों के बारे में जो आदि मानव थे, उसे रखेंगे प्री हिस्ट्री में। और इसके साथ ही और उसे उसके अध्ययन, ठीक है, उसे हम कहेंगे आर्कोलॉजी, उस स्रोत को कहेंगे आर्कोलॉजी। इसके बाद में जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम क्या करेंगे, ऑन द अदर हैंड वही हिस्ट्री जो होता है इज लार्जली स्टडीड फ्रॉम रिटन सोर्सेज। ये रिटन सोर्सेज होते हैं मतलब लिखे गए जो स्रोत हैं, संसाधन हैं, उनमें क्या होगा सच एज, और लिखित स्रोत क्या होंगे उसके, मैन्यूस्क्रिप्ट हैं, ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट मीन्स होता है जो हस्तलेख होते हैं, मतलब जो हाथ से लिखे गए वो होते हैं। कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है उसे, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख, कॉइन्स, सिक्के, सील्स, मोहरे, ये सारे क्या होते हैं, ये हिस्ट्री के स्रोत होते हैं। मोनूमेंट्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर हिस्टोरियंस। मोनूमेंट्स जो होते हैं, स्मारक स्थल जो होते हैं, स्मारक होते हैं, ये भी जो हिस्टोरियन है, इतिहासकार हैं, उनके अध्ययन का एक मुख्य स्रोत होता है। मतलब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासकार, उनकी जानकारी का, या फिर कह सकते हैं हम सब के लिए जो है ये मोनूमेंट्स भी क्या होता है, एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज, द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड आर्कोलॉजी। द स्टडी ऑफ द रिमेन्स ऑफ द पास्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, जो रिमेन्स हैं, जो अवशेष हैं हमारे पास्ट के, ठीक है, इंसान जो होता है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस मानव अस्तित्व का जो पास्ट, मतलब जो बहुत पहले की बात हो रही है, ठीक है, जिनका कोई लिखित रिकॉर्ड्स नहीं होता है, इज कॉल्ड आर्कोलॉजी, उसे हम आर्कोलॉजी कहते हैं। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स, अब इसमें हम देखेंगे क्या क्या आता है। द रिमेन्स ऑफ एंशियंट बिल्डिंग्स, इनक्रिप्शंस, कॉइन्स एंड आर्टिफैक्ट और कॉल्ड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहले तो आप आर्कोलॉजी समझ लो, उसके बाद में आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री क्या है। तो द रिमेन्स ऑफ एंशियंट बिल्डिंग, जो प्राचीन इमारत होती है, इंस्क्रिप्शंस, अभिलेख होते हैं, कॉइन्स, सिक्के हैं, एंड आर्टिफैक्ट, कलाकृतियाँ होती हैं, आर कॉल्ड आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इन्हें आर्कोलॉजिकल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड एन आर्कोलॉजिस्ट। और वह इंसान जो हु स्टडीज अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट, जो हमारे बीते हुए समय के जो है रिमेन्स है, अवशेष है, जिनका वो अध्ययन करता है, उसे आर्कोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आर्कोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, ए पर्सन हु स्टडीज अबाउट द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड एन आर्कोलॉजिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द रिमेन्स ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशंस गॉट बरीड अंडर द अर्थ। जैसे जैसे समय बीतता गया ना, जो रिमेन्स थे, अवशेष थे प्राचीन लोगों की, प्राचीन सभ्यताओं की, ठीक है, गॉट बरीड अंडर द अर्थ, वो पृथ्वी में दब गई। दीज रिमेन्स वर डग आउट बाय द आर्कोलॉजिस्ट, और ये रिमेन्स जो अवशेष है ना, इनकी खुदाई की गई आर्कोलॉजिस्ट जो थे उनके द्वारा। लेट्स स्टडी अबाउट सम सच रिमेन्स। चलो इसकी ऐसे ही कुछ जो रिमेन्स है ना उनके बारे में हम पढ़ते हैं। रिमेन्स मीन्स होता है अवशेष। तो फर्स्ट है इंस्क्रिप्शन, द रिटन रिकर्स इनग्रेव्ड ऑन पिलर, रॉक्स, केव वॉल्स ऑफ फोर्ट्स, पैलेसेस, on a clay and copper plates etc. are known as inscriptions. द रिटन रिकॉर्ड्स इनक्रेव्ड ऑन पिलर, मतलब जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, लिखित जो रिकॉर्ड होते हैं, ऑन पिलर, स्तंभों पर,
रॉक चट्टानों पर, केव वॉल्स जो गुफा की दीवार है, वॉल्स ऑफ फोर्ट जो किलों के दीवार पर, पैलेसेस और महलों की दीवार पर, ठीक है, महलों में, ऑन क्ले एंड कॉपर प्लेट्स, क्ले मतलब कह सकते हैं जो मिट्टी होती है, ठीक है, मिट्टी या फिर कह सकते हैं कॉपर प्लेट पर जो लिखे हुए हमें मिलते हैं, ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, उन्हें आर नोन एज इंस्क्रिप्शन, उन्हें अभिलेख कहते हैं, उन्हें इंस्क्रिप्शन कहते हैं। द अर्लीस्ट ऑफ inscriptions were found on the sites of हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो अर्लीस्ट है कह सकते हैं कि आरंभिक जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख हैं पाए गए हैं कहाँ पर, ऑन द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, मतलब फाउंड ऑन द साइट्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जो है ना वहाँ पर पाए गए हैं। The inscriptions provide us the information about the kings, administrations, kingdoms, etc. इंस्क्रिप्शंस जो होते हैं अभिलेख, ये जो है प्रोवाइड अस, ये इंफॉर्मेशन, ये हमें जानकारी देते हैं अबाउट द किंग्स, राजाओं के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशंस, प्रशासन के बारे में, किंगडम और उनके राज्यों में, मतलब राजा, उनके प्रशासन और उनके उनका जो राज्य है ना उसके बारे में हम जो जानते हैं, जो जानकारियाँ मिलती हैं ये हमें इंस्क्रिप्शन से मिलती हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी, और इन इंस्क्रिप्शंस के अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एपिग्राफी क्या है, आर्कोलॉजी क्या है, तो ये सारी चीज़ें आपको जानना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी क्या है, हिस्टोरियंस किसे कहते हैं, हिस्ट्री क्या है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद जरूर करना। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शंस प्रेजेंट ए फीचर ऑफ ए कैरेक्टर ऑफ कंक्वेस्ट ऑफ किंग समुद्रगुप्ता। The iron pillar inscription at Mehroli in Delhi give us information about Chandragupta and Vikramaditya. The Allahabad pillar inscription present a feature of the character and conquest of King समुद्रगुप्ता। जो इलाहाबाद का पिलर है, इलाहाबाद का जो स्तंभ है, स्तंभ अभिलेख है, वो हमें क्या बताता है, वो हमें उनकी जो राजा समुद्रगुप्त थे और उनकी जीत के बारे में, उनके विजय जो हुई थी, मतलब उनके बारे में हमें जानकारियाँ देता है। द आयन पिलर इंस्क्रिप्शन एट मेहरोली इन दिल्ली। आयन पिलर ऑफ मेहरोली जो है, ये मेहरोली का स्तंभ जो है, स्तंभ अभिलेख है, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये दिल्ली में है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है आयन पिलर एट मेहरोली कहाँ है, तो दिल्ली में, इन दिल्ली। ठीक है, गिव्स अस इन्फॉर्मेशन अबाउट समुद्रगुप्ता एंड विक्रमादित्य। ये इससे हमें मतलब जो आयन पिलर मेहरोली का है, ठीक है, मेहरोली दिल्ली का है, ये इस अभिलेख से हमें मिलता है, इस स्तंभ अभिलेख से हमें समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य के बारे में पता पड़ता है। तो ये एपिग्राफी क्या होती है, एपिग्राफी क्या है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, इंस्क्रिप्शन से आपको किस चीज़ की जानकारी मिलती है, क्या होता है। इसके बाद में क्या है कि इलाहाबाद का जो इंस्क्रिप्शन है, स्तंभ अभिलेख है, उससे आपको किसके बारे में, किस राजा के बारे में जानने को मिलता है, किस राजा के, तो ये होगा समुद्रगुप्त के बारे में। वही मेहरोली का जो स्तंभ अभिलेख है, उससे आपको चंद्रगुप्ता और विक्रमादित्य के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Next है monuments and structures found during excavation at various sites tell us about the condition of the time during which they were built. Next monuments and structures found during excavation at various sites tell us about the conditions of the times during which they were built. Sites means होता है स्थान, यहाँ पर है मोनूमेंट्स एंड स्ट्रक्चर्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकवेशन, जो खुदाई के दौरान जो स्मारक मिले हैं और जो संरचनाएं मिली हैं, कह सकते हैं स्ट्रक्चर मतलब किसी भी घर का या फिर किसी भी मंदिर या फिर किसी भी चीज़ का, ठीक है, ड्यूरिंग एट वेरियस साइट्स, विभिन्न स्थलों पर, टेल अस अबाउट द कंडीशंस ऑफ द टाइम्स, उस समय की स्थिति को बताता है, ठीक है, ड्यूरिंग विच दे वर बुल्ट, जिस समय वो बनाई गई थी। मोस्ट ऑफ दीज सच एज टेम्पल्स, स्तूपास, पैलेसेस एंड प्राइवेट हाउसेज वर इरेक्टेड फॉर रिलीजियस और सोशल पर्पसेस। ऐसे मोस्ट ऑफ दीज, उनमें से क्या है, अधिकतर जो हैं, जैसे टेम्पल्स है, मंदिर है, स्तूपास है, स्तूप हैं, ठीक है, पैलेसेस महल और
प्राइवेट हाउसेज जो कि निजी मकान बनाए गए थे वर इरेक्टेड फॉर रिलीजियस और सोशल पर्पसेज, मतलब उन्हें इरेक्ट किया गया है रिलीजियस या फिर धार्मिक या फिर सामाजिक उद्देश्य से। इसके बाद में आएगा आपका कॉइन्स।